हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, श्रोता लोग हैं, दर्शक हैं, उनको तक मेरी तरफ से असीम शुभकामनाएं। सज्जनों, किसी जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया है, कुछ हमारे जिज्ञासु लोग ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु क्या है। मृत्यु कहने में तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, सीधा है, सरल है, लेकिन इसकी व्याख्या उतनी ही क्लिष्ट और बड़ी गूढ़ विराट है। मृत्यु साधारण शब्दों में यदि समझा जाए तो जीवात्मा का देह से परित्याग, प्रयाण करना मृत्यु कहलाती है। मृत्यु क्या है, इसके बारे में हमारे वेद, उपनिषद, संत क्या उनका विचार है, क्या उनका मंथन है, क्या उनका निष्कर्ष है, कुछ ऐसे तथ्य उसे आप समझिए। इस सृष्टि के निर्माण में दो शक्तियां हैं, एक परा और दूसरी अपरा। दोनों के संयोग से जब अपरा में परा संयोजित हो जाती है, सीधे शब्दों में ये समझें कि प्रकृति में जब वो चेतन तत्व, परमात्म तत्व मिलता है, तब प्रकृति किसी का निर्माण करती है। प्रकृति, प्रा माने प्रारंभ, प्रा माने उत्कृष्ट, कृति माने रचनाएं, रचनात्मक कार्य। जिसने अथ किया, परा से संयोजित है। परा वो परमात्मा की परम शक्ति है, जिसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, लेकिन एक चेतन क्रिया है। वो चेतन तत्व है, वो अधर है, अमर है, निर्विकार है और परमात्मा के जैसा गुण वाला है। उससे संयोजित होकर के प्रकृति, ये जो पांच तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, शमी, इनके द्वारा, इन पंच तत्वों के द्वारा त्रिगुणात्मक भाग को, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को, इनको ग्रहण करके प्रकृति एक कृति बनाती है, एक रचना करती है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। और मृत्यु, ये हमारा शरीर, ये पंच प्रकृति, पांच तत्वों का बना हुआ है, जो पराशक्ति की सहायता से लेकर के बनाया गया है। इस शरीर में दो प्रकार की चीजें हैं। अपराशक्ति के रूप में हमारा शरीर पंच तत्व, और परा रूप में वो जीवात्मा, चेतन आत्मा। और मृत्यु हमेशा ही अपरा की हुई है, क्योंकि अपरा ही परिवर्तनशील है, परा परिवर्तनशील नहीं है। परा की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए आत्म तत्व, जीव तत्व वो अजर अमर कहा गया है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को प्राप्त करती है। मृत्यु तो जीवन का सत्य है। लोग मृत्यु से भागना चाहते हैं, मृत्यु को कोई याद नहीं करना चाहता, मृत्यु की बातें सुनना भी उन्हें दुखदायी होता है। उन्हें लगता है कि मृत्यु में हमारा सब कुछ छूट जाएगा, ये वैभव, धन दौलत, कोठी, ये महल, यश, बच्चे, परिवार और वो सभी कुछ, और हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और वो नहीं छोड़ना चाहते, वो उसको प्राप्त किए रहना चाहते हैं जीवन भर, और जीवन चाहते हैं अनंत काल के लिए। लेकिन इस पृथ्वी का नाम
मृत्यु के कारण ही मृत्यु लोक पड़ा है। यहाँ पे जो भी आया है उसका परिवर्तन हुआ है, और मृत्यु तो प्रतिक्षण होती है जिसे हम जान नहीं पाते। हमारे शरीर की, हमारी अवस्था, हमारे अंग अवयव और भी बहुत कुछ, ये प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार मृत्यु तो परिवर्तन का एक नाम है, परिवर्तनशील क्रिया है। मृत्यु होती ही है पुनर्जन्म के लिए, और जन्म होता ही है मृत्यु के लिए। मृत्यु तो जीवन का ध्रुव सत्य है और इसे बचा भी नहीं जा सकता है। अपरा परिवर्तनशील है, लेकिन इसमें चिंता की कौन सी बात है। जिस तरीके से जो हम गर्भ में थे, जिस प्रकार से हमारा जन्म हुआ होगा, कितनी पीड़ा सही होगी, लेकिन वो तो मुझे दुखदाई नहीं लगती क्योंकि याद नहीं है। उसके बाद में सद्योजात, उसमें जो कष्ट हुए वो भी मुझे याद नहीं है। सो सद्योजात अवस्था की मृत्यु हुई, शैशव आया, शैशव की मृत्यु हुई, बालकाल आया, बालकाल की मृत्यु हुई, किशोर आया, और इस प्रकार से युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये अवस्थाएं जो पीछे छूटती जाती हैं, ये मृत्यु ही तो हैं। जो नवीन हम प्राप्त करते जाते हैं, पीछे छूटने की क्रिया मृत्यु ही तो है। और मृत्यु को दूसरे ढंग से अगर समझें तो मृत्यु जीवात्मा की विश्राम स्थली है। जीवात्मा की शांतिकालीन रात्रि वेला है, पुनर्जन्म पाने की क्रिया का साधन है। यदि किसी की मृत्यु ही नहीं होगी तो वो पुनर्जन्म कैसे प्राप्त करेगा। और ये सृष्टि का शाश्वत ही है मृत्यु, जो आया है उसको जाना है, और मृत्यु में कोई चिंता करने की बात नहीं होती। मृत्यु तो वो ऐसी एक शांति स्थली है जिसमें जब श्रम से जीव जो है कातर हो जाता है, विश्राम पाना चाहता है, तो उसे मृत्यु ही विश्राम दे पाती है। मृत्यु जब हमारा मन थक जाता है, ऊब जाता है, उपराम हो जाता है, क्रियाशीलता छोड़ देता है, और मन की क्रियाशीलता त्यागना ही मृत्यु है। मृत्यु को अगर दूसरे ढंग से समझें तो अब मृत्यु क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं, ये अगला प्रश्न हो सकता है। सीधी सी बात है, जो पंच प्रकृति की चीजें हैं वो परिवर्तनशील हैं, और ये देह है ये परिवर्तनशील है। इसकी एक आयु है, इसकी एक सीमा है, और सीमा के आगे जाने का नाम, उस चेतन क्रिया को शरीर के त्यागने का नाम, उस महायात्रा पर अगले पथ पर निकलने का नाम, प्रयाण की वेला, महाप्रस्थान, ये सारे मृत्यु कहलाते हैं। आयु का समापन भी मृत्यु है। कुछ हमारे खगोल जो आकाशीय ज्योतिर्पिंड हैं, ग्रह हैं, इनकी स्थितियां जब जातक के जीवन पर पड़ती हैं, अपना प्रभाव छोड़ती हैं, रोग, संतानें, विवाह, आयु, अल्पायु और मृत्यु, तो ये खगोल नक्षत्रों के कुफल का फल भी मृत्यु है। इस प्रकार मृत्यु में हम देखते हैं तो आयु का समापन मृत्यु, जीव का देह भाव त्यागना, इसे अलग होना मृत्यु, परा का अपरा तत्व से पृथकीकरण हो जाना, प्रकृति का चेतन से अलग हो जाना मृत्यु, जीवन में ग्रहों के दुर्योग का कारण मृत्यु, जन्म लेने का साधन मृत्यु। और मृत्यु तो
एक विश्राम स्थल है। इस प्रकार से जीवात्मा का विश्राम स्थल भी मृत्यु है। मृत्यु क्यों होती है, किसकी होती है, ये तो एक गहन विषय है। इसे थोड़े शब्दों में समझाया भी नहीं जा सकता। इसको जानने के लिए तो एक लंबे सत्संग की आप लोगों को आवश्यकता होगी। मृत्यु जीवन का सत्य है, मृत्यु इस लोक का सत्य है, और हम लोग जिसमें हैं उसको मृत्युलोक कहा जाता है। एक बार महाभारत में इस प्रकार का प्रसंग आया कि एक ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और युधिष्ठिर ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मृत्यु को भूलना। जिसका जन्म हुआ है प्रति क्षण वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन उसको वो भूले रहना चाहता है, याद नहीं रखना चाहता, उसे अप्रिय लगता है। मृत्यु का स्मरण, मृत्यु की बातें, मृत्यु का नाम सुनना उसे प्रिय लगता है, जबकि ये ध्रुव सत्य है। और संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जो ध्रुव सत्य है उसको हम भूलना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं, उसको याद रखना नहीं चाहते। क्यों डरते हैं? वो डरते इसलिए हैं कि हम समझते हैं कि हम मर जाएंगे, यानी हमारा जीव चेतन मर जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का अंश है, मैंने कहा ना, परा कभी मरती नहीं, परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। यदि परमात्मा का जब नाश नहीं होता है तो तुम्हारा नाश कैसे हो जाएगा? तुम्हारा चेतन कैसे मर जाएगा? तुम्हारा जीव कैसे नष्ट हो जाएगा? तुम्हारी आत्मा कैसे मर जाएगी? और जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो, ये तो अपरा है, ये जो पंच तत्व है, ये तो देह है, ये तो शरीर है, ये तो प्रकृति के तत्वों से बनी हुई है। ये उन तत्वों में अवश्य विलीन होगी। यही जीवन का सत्य है, यही प्रकृति का सत्य है, यही प्रकृति का शाश्वत नियम है, परिवर्तनशील। तो मृत्यु एक शरीर के परिवर्तनशील क्रिया है, नूतन जन्म पाने का कारण है, और मृत्यु इस लोक की, इस शरीर की ध्रुव सत्य है। इन्हीं के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अधिक जानकारी इसकी लेने के लिए आप मेरा लेख मृत्यु क्या है कृपया पढ़ें। आशीर्वाद।